हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक निखारे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेशर्स एंड जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द संदीप माहेश्वरी के बारे में। मैं कहूँगा हम सभी के फेवरेट सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, या कहें कि जिन्होंने अपना नॉन मोनेटाइज्ड यूट्यूब चैनल है वो डेडिकेट किया हुआ है यूथ के लिए, युवाओं के लिए या यंग एज पीपल के लिए, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस हैं वो शेयर किए हैं with all the youth और with all the people who are like going through the same phase। जो भी यूथ के challenges हैं करियर रिलेटेड या पर्सनालिटी रिलेटेड या ग्रोथ या डेवलपमेंट, पर्सनल इश्यूज़ या फिर फैमिली रिलेशंस, कहें कि जो भी कॉमन बेसिक इश्यूज़ हैं ऑफ ह्यूमन नेचर, ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये सभी चीज़ों के उन्होंने प्रॉब्लम वीडियोस में आंसर किए हैं। और ये काफ़ी हद तक हमारा जो कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है या फिर जो ऑर्थोडॉक्स थॉट्स हैं या जो थिंकिंग है, जो सुपरस्टिशियस या फिर अंधविश्वास वाली चीज़ हैं, उसको क्लियर किया है कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। इट्स अ कंप्लीट गाइड टू ऑल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अगर वो यूथ को बेसिक या जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करके उनके आंसर्स क्रिएट करके दे रहे हैं, इससे जो यूथ है, जो यंग एज पीपल है, उनका फोकस अपने करियर पर बढ़ेगा। वो अपना जो वैल्यूबल टाइम है, जो डेडिकेटेड टाइम है, वो दे सकेंगे अपने एजुकेशन में या करियर पे, जिससे कि वो सही डिसीजन ले सकें। सही डिसीजन से ही एक एजुकेशन या फिर सही करियर को बिल्ड किया जा सकता है, परस्यू किया जा सकता है। जो भी सबसे फेवरेट या सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है नेवर गिव अप। तो दोस्तों, उनका कहना है कि जो विनर होता है वो कभी क्विट नहीं करता है, जो क्विट करता है वो कभी विनर नहीं होता। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी बार गिर रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप कितनी बार उठ रहे हैं और अपनी गलतियों को सुधार कर, स्ट्रेटेजाइज कर कर, प्रॉपर प्लानिंग से। कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप फेल होते हैं या गिरते हैं, आप अपने आप को अगर वापस संभाल कर, प्रॉपर प्लानिंग से अपनी गलतियों को सुधार कर वापस अपने करियर की तरफ या गोल की तरफ या ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, तो ही आप सक्सेसफुल होते हैं। आपने वर्ल्ड में काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, उन्होंने काफ़ी फेलियर्स देखे हैं बिफोर गेटिंग अ सक्सेस। खुद संदीप माहेश्वरी ने इन हिज स्टार्ट ऑफ करियर 3 प्रोफेशंस में फेलियर देखा है, बट वो फेलियर नहीं कंसीडर करते हैं उन तीनों प्रोफेशन को। उससे उन्होंने कुछ सीखा, भले ही वो मॉडलिंग हो, भले ही वो फोटोग्राफी हो, भले ही वो कोई और बिज़नेस हो, अगर उन्होंने वो किया है तो उससे लर्निंग ली है और उसी चीज़ को वो आज भी एक वन ऑफ द सक्सेस फैक्टर। देयर इज़ नो फेलियर, देयर इज़ ऑलवेज अ लर्निंग। और अगर हम इस लर्निंग को सही तरीके से यूज़ करते हैं इन करियर, तो बहुत आगे जा सकते हैं। आपने भी ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपने जो पास्ट में सीखा था या जो भी फेलियर देखा है या जो भी लर्निंग रही है, वो एक कोइंसिडेंस नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर करियर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जिसमें आपने उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, उस फेलियर से या फिर उस सिचुएशन से कुछ सीखा है, और वो सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप आपके करियर में काम आई है, आपके ग्रोथ में काम आई है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बिलीव इन योरसेल्फ। ये ऐसा पार्ट है कि आपको अगर अपने अंदर विश्वास नहीं है, अगर आप खुद जानते नहीं हैं, अगर आपके अंदर से इंस्टिंक्ट्स नहीं आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने आप को नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को रियलाइज़ करिए, अपने आप को फाइंड आउट, अपने अंदर के टैलेंट को समझिए, अपने स्किल्स को समझिए, उस पर वर्कआउट करिए और अपने आप को एक्सप्लोर करिए कि आप किस करियर में या किस फील्ड में या किस प्रोफेशन में अच्छा बन सकते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिस पे आपको विश्वास नहीं है या जिसमें आपका टैलेंट नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ें आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वो जो चीज़ें होंगी वो आप अपने आधे दिल से या फिर
50% या 60% एफर्ट से करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपना 100% दें, और 100% आप उसी में देंगे जिस पे आपको बिलीव हो। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो आप पर दूसरे लोग भी बिलीव नहीं करेंगे और वो टारगेट या गोल अचीव नहीं हो। इसके बाद का प्रिंसिपल है बी ऑनेस्ट। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं तो आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं, और अगर आप अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं या उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो दूसरों के सामने ऑनेस्ट रहना बहुत आसान है, बट अगर आप अकेले में हों तो ऑनेस्ट होना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें ऑनेस्टी है, अगर आप उसको सच्चे मन से करते हैं तो यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी या आनाकानी कर दिया या थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड दिखा दिया, तो वो काम आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप कंप्लीट करते भी हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑनेस्टी नहीं है, उसमें 100% नहीं दिया आपने। इसके बाद का प्रिंसिपल है राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड इन लाइफ। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अगर आपका सही एटीट्यूड है तो आप बहुत ऊपर जाएंगे। अगर आपका सही एटीट्यूड नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स अदर्स, टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स करियर, तो आपका जो एटीट्यूड है वो नीचे रहेगा, वो नीचे की तरफ जा सकता है। उसमें ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको, सक्सेस नहीं दिखेगी। सो जो भी आपका एटीट्यूड है, जो भी आपका बिहेवियर है लोगों की तरफ, अपनी तरफ और अपने करियर की तरफ, गोल्स की तरफ, वो बहुत ही ज़रूरी है सही होना। अगर आप उस पर सही तरीके से एफ़र्ट्स लेते हैं, काम करते हैं। एटीट्यूड वो भी होता है जब आप किसी चीज़ में फ़ेल होते हैं और आप उसको वापस अचीव करने के लिए अपने आप को समेटते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, फोकस करते हैं कि क्या आपको करना है, वापस उस फील्ड में प्रयास करते हैं ताकि आपको सक्सेस मिल सके। और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप इजीली उस चीज़ को गलत तरीके से लेकर या गलत समझकर ड्रॉप कर सकते हैं या क्विट कर सकते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है आपके करियर का। इसके बाद का पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, बी हैप्पी ऑलवेज, स्टे हैप्पी। इसका कनेक्शन है पूरा आपकी बॉडी से, आपके माइंड से। अगर आप खुश रहेंगे तो आप एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं इन एनी जॉब, इन एनी प्रोफेशन, इन योर करियर और इन योर बिजनेस। अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर आप अंडर परफॉर्म करें, उस काम से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती है तो वो काम आपके लिए नहीं बना है। आप उसमें कितने भी एफ़र्ट्स डाल दो, कितने भी साल डाल दो, आपको उससे खुशी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग सक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं खुशी से, हैप्पीनेस से, टुवर्ड्स द लाइफ, टुवर्ड्स योर करियर। इसके अपोज़िट अगर आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन चुनते हो जिससे कि आपको खुशी मिलती हो, जिसमें आप खुश हों, जिससे आप लाइफ टाइम कर सकते हो, 365 डेज़, 9 आवर्स पर डे, 5 डेज़ अ वीक, 6 डेज़ अ वीक, वही आपका सही प्रोफेशन है, वही आपका सही करियर है जिसको आप 40 साल, 50 साल तक कर सकते हो और उसमें क्विकली ग्रो कर सकते हो। ग्रोथ इसलिए क्योंकि हर इंसान को डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। आप इसके बाद का पॉइंट है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी प्लस पॉइंट्स है, अगर आप उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं तो आप बेटर एंड क्विक ग्रोथ कर सकते हैं। और बहुत सारे बिजनेसमैन्स और ऐसे लोग हैं जो कि मिलीनियर, बिलियन बने हैं बाय देयर 20s और 30। इसका कारण है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर उन्होंने फोकस किया है। उन्होंने अपनी वीकनेस को इम्प्रूव नहीं करने की कोशिश की है, उनके जो वीक पॉइंट हैं उस पर काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया जिससे कि उसको बेटर परफॉर्म कर सकें और अच्छे से कर सकें 100%। इट्स बेटर टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ रादर वेस्टिंग योर टाइम ऑन योर वीकनेस। इसके बाद का पॉइंट है नेवर बी अफ्रेड टू फेल। तो दोस्तों अगर आप डरते हैं फेलियर से तो आप गलत हैं। आपका जो फेलियर है वो एक लर्निंग है। आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। इसके बाद पॉइंट है अडेप्ट टू चेंज क्विकली। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको अगर देखा जाए बिज़नेस में या मार्केटिंग में या फिर किसी भी प्रोफेशन में, कि आप कितनी तरह अपने आप को अडेप्ट करते हैं एज़ पर द चेंज इन मार्केट, एज़ पर द चेंज इन एनवायरनमेंट। क्योंकि आप जितना तेज़ी से अपने आप को अडेप्ट करते हो एज़ पर द एनवायरनमेंट,
उसी उतनी ही स्पीड से आप ग्रो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, एप्पल या फिर कोई भी टॉप कंपनीज इन वर्ल्ड जिन्होंने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने बिज़नेस के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तभी वो आज सक्सेसफुल, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट किया, इम्प्रूव किया और कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया एज़ पर द डिमांड, एज़ पर द रिक्वायरमेंट। इसके बाद का पॉइंट है प्रैक्टिस फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस में रखना होगा। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू इम्प्रूव योर स्किल्स, टैलेंट। और आपको हमेशा अपने टैलेंट पे या स्किल्स पे काम करना होगा ताकि आपको एक नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म कर सको। तो आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए जिससे कि आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चीज़ें अपने अंदर हर दिन, हर मोमेंट इम्प्रूव कर सको, हर एक चीज़ को ग्रो कर सको, डेवलप कर सको। अगर आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल्स हैं, उस पर आप हमेशा वर्क करते रहो, तभी आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ टीवी, इन फ्रंट ऑफ मोबाइल, इन फ्रंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है या जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हो, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। Please try to save your time and try to focus on those skills which can help you to grow or develop your personality, develop yourself. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंटरटेनमेंट नहीं करना है, आपको स्पोर्ट्स नहीं खेलना है या फिर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे कि आपको मेंटली या फिज़िकली डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ में सहायता मिले। ऐसी चीज़ें जिससे कि आपको कुछ सीखने नहीं मिल रहा है या फिर आप कहीं ग्रो नहीं कर रहे हैं या डेवलप नहीं कर पा रहे हैं या आप एक जगह पे स्टक हो गए हैं, आप सोचते बैठ रहे हैं या फिर आप कोई काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट बैठकर टाइम पास कर रहे हैं, सो ये सभी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। ऐसी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो कि आपको लाइफ में काम आए। आप ऐसी चीज़ देखो जिसमें आपको अपने करियर बनाने में हेल्प मिले या फिर आपको एज अ प्रोफेशनल हेल्प, ग्रोथ मिले या डेवलपमेंट में हेल्प हो या आपके करियर डिसाइड करने में कुछ हेल्प हो या आपके एजुकेशन या पढ़ने में कुछ हेल्प हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।